हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के क्लास 12th के फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस देखेंगे, कौन से जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं इम्पॉर्टेंट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, जो लॉन्ग क्वेश्चन, जिस टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकते हैं। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो फर्स्ट लॉ जो है हमारा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, स्टेट कॉलम्स लॉ, एक्सप्लेन इट्स वेक्टर फॉर्म एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कॉलम्स लॉ आप वो Q1Q2/r², वो वाला उसको स्टेट करोगे और उसको वेक्टर फॉर्म में, मतलब डायरेक्शन अगर बतानी हो। और एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, स्टेट टू लिमिटेशन ऑफ कॉलम्स लॉ। जैसे कॉलम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल होता है और बिटवीन टू चार्जेस के लिए ही होता है। इफ़ चार्जेस आर मोर देन 2 तो ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो 5 मार्क्स क्वेश्चन जनरली आपको मतलब एक क्वेश्चन में ही कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछे होते हैं। अभी ये कॉलम्स लॉ आ गया, उसकी वेक्टर फॉर्म, चार्ज के यूनिट और लिमिटेशन, जैसे इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ऐड हो गए और वो मिला के 5 मार्क्स बन जाते हैं। अगर डायरेक्ट डेरिवेशन है तो वो 5 मार्क्स की डायरेक्ट आएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देनी है, इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, न्यूटन पर कॉलम। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल है कोई, उसके एक्सियल लाइन पे आपने क्या किसकी डिराइव करना है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है आपने डिराइव करना है। तो जैसे ये डेरिवेशन जो है इसकी हमारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, एक्सियल इक्वेटोरियल, तो आप वो भी देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसको एक्सप्लेन करो फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। जस्ट एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन देना है, जैसे मैक्सिमा, मिनिमा और फ्रिंज विड्थ जो है। फोर्थ क्वेश्चन, माइक्रोस्कोप क्या होता है, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप। जो चीज़ों को बड़ा करके देखने में काम आता है, लार्ज करके देखने में काम आता है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताना है, जैसे सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर, अभी एक्सप्लेन करना है सिंपल माइक्रोस्कोप को, मतलब उसका डायग्राम बनाना है, उसकी वर्किंग लिखनी है आपने और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्टेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल वाली भी होगी हमारी और इक्वेटोरियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है और डायरेक्शन बतानी है। सिक्स क्वेश्चन, गॉस लॉ क्या है, मतलब टोटल फ्लक्स लिंक विद द क्लोज सरफेस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट उसकी इक्वल होती है। गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, गॉस लॉ की एप्लीकेशन आ गई, उसको यूज़ करके गॉस थ्योरम को आपने उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 2k λ/r जो होता है फॉर्मूला, तो डायरेक्शन बतानी है एक। सेवन्थ क्वेश्चन, साइन कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस को देते हुए आपने लेंस फार्मूला को ड्राइव करना है फॉर थिन कन्वेक्स लेंस। लेंस फार्मूला 1/v-1/u = 1/f, वो आपने डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट या गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। उसके लिए एक्सियल लाइन पे नहीं, ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन पे बताना है। नाइन्थ क्वेश्चन, पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या हैं, इसकी एक एक एग्जांपल देनी है। ये पार्ट्स में आ गया, जैसे ये क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एप्सिलॉन नॉट A/d जो फॉर्मूला है वो आपने डिराइव करना है इसमें। विद डाइलेक्ट्रिक एज अ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अगर सिंपल एयर एज अ मीडियम तो ये फॉर्मूला था, अगर K का
डाइलेक्ट्रिक पा दें के कांस्टेंट का तो के टाइम्स हो जाती है कैपेसिटेंस, वो अपने फार्मूला ड्राइव करके दिखाना है। 10th क्वेश्चन, प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, सोर्स ऑफ लाइट लाइज इन द रेयरर मीडियम, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। मतलब रेयरर में सोर्स है तो लाइट डेंसर में जाएगी, रियल इमेज है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो ये है हमारा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस वाला टॉपिक, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इन्होंने वैसे दे भी दिया कि ये फार्मूला आपने ड्राइव करना है। 11th, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ पैरेलल स्लैब ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम, शो दैट इंसिडेंट जो एंगल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। जो आप कर रहे हो, कोई भी आप इसका केस ले लेना, कोई स्लैब है उस पर लाइट इंसिडेंट करवा देना, कोई मीडियम का जैसे √2 लिख लिया, 45 पे इंसिडेंट करवा दी, तो जो इंसिडेंट एंगल होएगा वो इमरजेंट एंगल के इक्वल ही होएगा। इमरजेंट रे ऑलवेज पैरेलल होती है इंसिडेंट रे की, तो वो आप स्नेल्स लॉ ला के वो चीज़ को प्रूव कर सकते हो। 12th क्वेश्चन, ड्रॉ आ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए एक डायग्राम बनाओगे आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला, और मैग्नीफाइंग पावर के लिए आप एक्सप्रेशन दोगे। 13, विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम, साइन कन्वेंशन एंड अजम्पशन, लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। ड्राइव नहीं करना, वैसे ड्राइव वाला तो नहीं है। ड्राइव लेंस मेकर फार्मूला मतलब उसको आपने एक जो है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। डिराइव वाला मे भी सिलेबस में नहीं है, तो लेंस फार्मूला डेरिवेशन है ये एयर एज अ मीडियम, और फर्दर अगर एयर एज अ मीडियम ना हो तो जैसे म्यू एल माइनस म्यू एम वो बन जाता है, वो उसको एक्सप्लेन करना है और डायग्राम बना के करना है बस। 14 क्वेश्चन आ गया अपने, ये रिलेशन म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m/2 साइन a/2 एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, उसका रिलेशन आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, ये फॉर्मूला डिराइव करना है। 15 क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनते हैं, डिस्ट्रक्टिव कब, ये तो वैसे आपको पता ही होएगा। कंस्ट्रक्टिव क्रस्ट से क्रस्ट मिलती है, और डिस्ट्रक्टिव में क्या है, क्रस्ट से ट्रफ मिलती है, ट्रफ से क्रस्ट मिलती है, ठीक है, इस तरह का कुछ। और उसके वो मतलब लिखाया था 0 एंगल पे, पाई एंगल पे, 2 मतलब वो सारी कंडीशंस जो आपने लिख लेनी है। तो ये 15 कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पंजाब बोर्ड में पंजाब बोर्ड के पेपर में जो 5 मार्क्स के ये हैं। ओनली ये नहीं कि ये 15 में से पेपर आएगा, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 2 क्वेश्चन आपको, वो इन्हीं 15 क्वेश्चन में से आने के चांसेस हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।